लड़ाई अभी यहाँ पर इंसाफ की है। और मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि ये पहलवान, ये हमारी बहन बेटियां जो आरोप लगा रही हैं यही सत्य हैं, पर अगर ऐसे आरोप आम आदमी पर लगते, के मनन पर लगते, शीतल सिंह पर लगते, सुखविंदर तोमर पर लगते या संदीप चौधरी पर लगते, तो क्या एफआईआर दर्ज होने के 39 दिन बाद भी यही हालत होती? ये बड़ा सवाल है क्या एलन राव जी? बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है आपका और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने बहुत पहले से इसमें उठाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सवाल अभी आपने पूछा है कि क्या किसी हम आम आदमी पर ये ऐसा पॉक्सो का केस होता, तो मैं के मनन भाई साहब से मैं सहमत हूं कि पुलिस उसको तुरंत 2 घंटे में या अगले दिन उसको अरेस्ट कर लेती, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं थोड़ा बता दूं आपको, दिल्ली पुलिस ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने में कोताही की। पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। 213 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में आने के बाद में ऐसे केस की कंप्लेंट के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर कोई पुलिस अफसर तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो 163A आईपीसी अट्रैक्ट होती है उसके ऊपर। वो गलत था पुलिस का। लेकिन उसके बाद दोबारा गए थे पहलवान साहिबान और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट की बात को आगे सुनवाई करने के लिए बंद कर दिया था और ये कहा था कि कानून की प्रक्रिया के हिसाब से इसमें जो कुछ है वो नीचे अदालत में जाएं आप और नीचे करें। मैं पहलवानों की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं समझता हूं कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मैं भी आपको मालूम है, और हमारे स्टेट में जितने ज्यादा पहलवान ज्यादा पैदा किए हैं इतने शायद किसी स्टेट में किए होंगे। और ये वास्तव में मैं इनके पहलवान जी के बातों से भी मैं सहमत हूं कि पहलवान बनाने में पूरे घर की चूल हिल जाती है, पूरे घर का दम लग जाता है और पूरा उनका अपना भी दम लग जाता है, तभी जाके कोई मेडल मिलता है। तो हमारे देश को सम्मानित करने वाले ये पहलवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात एलिगेशंस की, जब एलिगेशन लगे हैं तो कोई न कोई, जैसे होता है कहीं धुआं निकला है तो कहीं न कहीं आग तो लगी है, तो कुछ होगा। नहीं, 4 गवाह भी आ गए हैं उसमें, एक ओलंपियन, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एक इंटरनेशनल रेफरी, एक कोच, वो तस्दीक कर रहे हैं इन आरोपों की। उसी बात में आ रहा हूं, लेकिन साथ साथ एक कानून की प्रक्रिया की बात भी, मनन साहब भी इसमें शामिल होंगी। अरेस्ट करना या नहीं करना टोटल प्रोरोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है। आम आदमी के ऊपर ये आरोप लगते क्या होता? पॉक्सो भी छोड़ दो, जॉन सोशल के भी वो आरोप होते, क्या होता? बिल्कुल अरेस्ट होते, वो आदमी अरेस्ट होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलन राव, क्यों नहीं होगा? एलन राव, एक मिनट, 1-2 चीजें और क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जी जी जी। 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि जी ये जो नाबालिग है, ये नैरेटिव कई दिनों से तैयार किया जा रहा था, ये नाबालिग जो है ये तो नाबालिग है ही नहीं, ये तो बालिग है। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस को बाकायदा ट्वीट करके, और ये ANI ने भी ट्वीट किया, तो इसको खारिज करते हुए ट्वीट किया दिल्ली पुलिस ने कि ऐसी कोई जानकारी हमने नहीं दी है, ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। आज भी 2 खबरें लगातार तैर रही हैं कि एफआईआर वापस ले ली और 164 में जो नाबालिग ने बयान दर्ज कराया था एक और बयान दर्ज किया गया है। यह अमूमन होता नहीं है, जैसा के मनन ने कहा। दिल्ली पुलिस क्लैरिफाई क्यों नहीं करती बात को? देखिए, ये बात पुलिस को, इसकी ये जो क्लैरिटी है पुलिस की, पीआरओ को करनी चाहिए, समाज के आगे, पूरे देश के आगे बतानी चाहिए। दोबारा 164 का बयान बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, बहुत कोई मजबूरी में हो तो हो, नहीं तो जनरली मैंने नहीं देखा है कि 164 का बयान दोबारा हुआ हो। दूसरी बात, ये अफवाहों का बाजार गर्म है, मीडिया को भी इसमें चस्का आता है। मैं आपको सही बताऊं बात, झूठी खबर को फैलाने में, क्योंकि झूठी खबर से ज्यादा क्या, अगर दिल्ली पुलिस का सोर्स कुछ बताएगा तो हम चलाएंगे, हम अपने रिपोर्टर पर, उसके सोर्सेज पर भरोसा करेंगे। दिल्ली पुलिस के सोर्स ने तो दिल्ली पुलिस ने तो मना किया गया। तो अब ये क्लैरिटी दे देनी चाहिए, वही तो सवाल मैं कह रहा हूं। दिल्ली पुलिस को कहना चाहिए कि भाई 164 में फिर से बयान दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, एफआईआर वापस ली गई है नहीं ली गई है, क्लैरिटी देना। असमंजस बनाकर क्या पहलवानों पर सवालों की बौछार और तीखी हो जाती है, मानस बदलता है? मैं बड़ा गंभीर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल गंभीर सवाल, मैं गंभीर जवाब भी दे रहा हूं। इस स्टेज पे कोई एफआईआर वापस नहीं हो सकती। एफआईआर होगी तो हाईकोर्ट से केस होगी या फिर ट्रायल के बाद पता लगेगा इसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है।
लेकिन जहां तक बात है ये अफवाहें फैलाने वाली जो मीडिया के भी लोगों को सोच समझ के उसकी वेरिफिकेशन के बाद बहुत से मीडिया हाउस जैसे आपका मीडिया हाउस कभी गलत खबर नहीं फैलाता, लेकिन बिना वेरिफिकेशन किए हुए झूठी खबरें फैलाना ये हमारे देश के जो व्यूअर्स है उनको मिसगाइड करना होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा बचना चाहिए। वास्तव में ही मीडिया बहुत चौथा स्तंभ है और इस पर बहुत लोग विश्वास करते हैं। जो जैसा मीडिया बताता है लोग उसकी चर्चाएं करते हैं कि आज मीडिया में ये आया, आज अखबार में ये आया। तो हमें बड़ी जिम्मेवारी के साथ में जो खबर सही है उसको वेरिफिकेशन के बाद ही वायदा करें, वरना ऐसी खबरों से बहुत ज्यादा वैमनस्य फैलता है और ऐसी खबरों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो ये वाली बातों हमें देखना चाहिए, इसको बचना चाहिए हमें इसमें। और एक